बचन बाबूजी महाराज भाग पहला, वचन नंबर 72। आगरा 27 अप्रैल सन 1939। मौज क्या है? अनामी और राधा स्वामी एक हैं। मौज इज अ वेव arising out of the overflow of love and beneficence and spreading itself in the form of grace and mercy। अनामी पुरुष में घटना बढ़ना या ज्वार भाटा वगैरह किसी कोई चीज़ या अवस्था नहीं है। ओवरफ्लो जो कहा गया है उसके इस किस्म के मानी नहीं है। अनामी पुरुष चैतन्यता का समूह मुतलक है। वो जैसा था वैसा ही है और रहेगा। अनामी पुरुष के निकट वाला चैतन्य, जिसका कि अनामी पुरुष की तरह समूह नहीं था, यानी जिसमें कुछ कमी थी, अनामी की तरफ खींच रहा था और खींचकर उसमें समा रहा था। इन दोनों की संधि से जो अवस्था हुई वो ओवरफ्लो ऑफ लव, प्रेम की बाढ़ है और उसका नाम मौज है। यानी मौज जोशे मोहब्बत और प्रेम की उमंग है, जिसने अपना इजहार इस मतलब के वास्ते किया कि जिस चैतन्य का पूर्ण समूह नहीं बना था और इसलिए उसको पूर्ण आनंद भी नहीं प्राप्त था, उसका पूर्ण समूह बने और पूर्ण आनंद, रस और हर्ष प्राप्त हो। जिस कदर समूह बनने में कमी होगी उसी कदर चैतन्यता, ज्ञान, आनंद और रस भी कम होगा। सबका भला इसी में है कि सिमटे और समूह बनावे, और यही मौज का मतलब और सार है कि जिसमें जिस कदर समूह बनाने की काबिलियत और गुंजाइश है वो अपना पूर्ण समूह बनावे। सत्य देश में मौज प्रगट है, यानी जहाँ केवल अंतर्मुख शक्ति है, रट और समाई हुई अवस्था है और मुखालिफत कतई नहीं है, वहाँ तक मौज प्रगट है। जहाँ से बहिर्मुख शक्ति पैदा हुई और दो धारें अलग हुई, वहाँ से मौज अंतर्गत और गुप्त हो गई और होती चली गई। वहाँ से काल मौज यानी मन मौज और माया मौज कार्रवाई करने लगी। राधा स्वामी और अनामी एक हैं। अनामी ने जो रूप और नाम धारण किया वो राधा स्वामी है, मगर इस कहने का मतलब ये कभी नहीं है कि राधा स्वामी महदूद है या अलग है। जैसे अनामी अकह, अपार, अनंत और अगाध है, वैसे ही राधा स्वामी भी अकह, अपार, अनंत और अगाध है। प्रथम मौज जो निकली वो राधा स्वामी अनामी की मौज है। उसने अगम लोक का मंडल बांधा और अगम पुरुष से जो मौज निकली वो अगम पुरुष की मौज है। अगम लोक में अगम पुरुष की मौज प्रगट है, यानी बाहर है, और राधा स्वामी अनामी की मौज उसके अंतर्गत है। इसी तरह अलख लोक में अलख पुरुष की मौज है और सत्य लोक में सत्य पुरुष की मौज प्रगट यानी बाहर है, और अलग पुरुष की मौज उसके अंतर्गत है। अगम पुरुष की मौज उसके भी अंतर में है और राधा स्वामी अनामी की मौज उसके भी अंतर्गत है। वैसे सत्य लोक तक पुरुष का ही रूप है। इन तीनों में मेरा रूप और पुरुष की ही मौज काम करती है, उसमें कोई भेद नहीं है। राधा स्वामी जाल के अवतार लेने से पहले जो संत आए उन्होंने सत्य नाम का भेद दिया और वह सत्य पुरुष की मौज से आए थे। जब राधा स्वामी जाल परम संत सदगुरु स्वरूप धारण करके पधारे तो वो राधा स्वामी की मौज लेकर आए। उन्होंने धुरधाम की मौज राधा स्वामी की मौज चलाई, मगर सत्य पुरुष और राधा स्वामी अनामी की मौज अलग है, क्योंकि जैसा ऊपर बयान किया गया है, सत्य पुरुष की मौज के
अंतर के अंतर राधा स्वामी की मौज गुप्त और प्रेरक है। राधा स्वामी मौज चलाई राधा स्वामी, सत्यलोक से नीचे प्रगट मौज नहीं है। अंतर के अंतर्गत तो वो प्रेरक है, मगर कार्रवाई करने वाली मन और माया की मौज है। सत्यलोक के नीचे मौज की खबर नहीं पड़ सकती। मौज का जो ज़हूर होता है वो दिखलाई देता है और मालूम पड़ता है। जब सूरत न्यारी हो और उसकी खबर पड़े और शब्द की खबर पड़े, तब मौज की भी खबर पड़ सकती है। यानी सूरत दिखाई दे तो मौज भी दिखाई दे। सत्यलोक में पहुंचकर सूरत का दर्शन, तभी मौज की कार्रवाई भी दिखाई देगी। मगर जैसा कि अभी कहा गया है, अंतर के अंतर्गत सबकी प्रेरक मौज ही है और उसकी यही कार्रवाई और सार और मतलब है कि सुरत चैतन्य सिमटे और समूह बने। रचना भर में जो कुछ हो रहा है वो सब इसी मतलब को बरामद करने के लिए है। दुख सुख जो कुछ आता है सब मौज से है और इसी नतीजे पर पहुंचने के लिए है कि समूह बने, क्योंकि बिना समूह बने ज्ञान और आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। जिसको ये बात अच्छी तरह समझ में आई है, बल्कि गुरु ज्ञान द्वारा यानी अंतर में अनुभव होकर समझ में आया है कि चाहे दुख आवे और चाहे तकलीफ आवे, सब मेरे हित के लिए है। वो धीरज के साथ सब हालतें बर्दाश्त करता है और हमेशा मौज से माफ़ करने की कोशिश करता है। और यही राधा स्वामी जाल के उपदेश का सार है कि सब मौज से माफ़ करें, इसी में बेहतरीन नतीजा है। वचन नंबर 73। आगरा 6 मई सन 1939। संत, साध, महात्मा, प्रेमी जन की तशरीह। जहाँ ऐसे महानुभावों का संग हो, सिर्फ वही सत्संग है। जिस किस्म के जीव सत्संग में आते हैं उनकी तशरीह बगैर पिछली टेक और पक्ष छोड़े हुए काम नहीं बन सकता। परमार्थ का फायदा उस सत्संग से उठाया जा सकता है जहाँ संत विराजमान हों या साध महात्मा मौजूद हों या प्रेमी भक्तजन हों। संत उनको कहते हैं जिनकी सूरत सत्य देश में बेतकल्लुफ आती जाती हो, चाहे वो वहाँ से आए हों और चाहे अभ्यास करके वहाँ पहुँचे हों। साध उनको कहते हैं जिनकी सूरत को दसम द्वार में आने जाने की गति प्राप्त हो। महात्मा उनको कहते हैं कि जिनको तीसरे तिल के परे की गति हासिल हो। तीसरे तिल पर इस पिंड को रचने वाली सूरत आत्मा की बैठक है। उसके परे सूरत आने जाने लगे तब वो महाआत्मा है। प्रेमी और भक्तजन वो हैं जिनको अपने कल्याण और परमात्मा की सच्ची चाह है और गौण अंग में उनकी सूरत तीसरे तिल के परे जाती है। यानी कभी कभी किसी कदर मुख्य अंग में वहाँ जाती है और बाकी वक्त में हर समय कुछ न कुछ अंग सूरत का तीसरे तिल पर या उसके परे बना रहता है। इनमें से किसी की अधिष्ठानता में जहाँ कहीं सत्संग हो रहा हो उसका नाम सत्संग है और वहाँ से दर्जे बदर्जे परमात्मा का लाभ उठाया जा सकता है। बाकी किसी और संगत का नाम सत्संग नहीं हो सकता और न वहाँ से परमात्मा का लाभ मिल सकता है। जीवों को परमात्मा की लाभ पहुँचाने की मालिक की मौज है और इसके लिए सत्संग की जरूरत है। इसलिए मालिक की मौज से संत, साध, महात्मा और प्रेमी भक्तजन हमेशा आते और मौजूद
जाते और मौजूद रहेंगे और सत्संग जारी रहेगा। भक्तजनों में बहुत दर्जे हैं। अपने दर्जे के मुताबिक भक्तजन के संग से भी लाभ प्राप्त होगा। अगर संत संग प्राप्त हो तो महाबड़भागता की बात है। अगर संत न विराजमान हो तो साध या महात्मा का सत्संग करना चाहिए, और इनमें से भी किसी का संग न प्राप्त हो तो प्रेमी और भक्तजन के संग से भी लाभ हासिल होना चाहिए। सत्संग में सभी तरह के जीव आते हैं और उनका आना जाना रवा रखा गया है। चाहे निकृष्ट से निकृष्ट संस्कार और अधिकार का ही जीव हो और चाहे किसी तरह सत्संग में आया हो, जो भी कोई सत्संग में आएगा कुछ न कुछ फायदा हासिल करके ही जाएगा। वो फायदा कर्म कटने का होगा, यानी कर्म कटने का इंतजाम हो जाएगा और कर्म कटना शुरू हो जाएगा। सबसे खराब और सबसे कम फायदा उठाने वाले वो जीव हैं जो दोष दृष्टि लेकर आते हैं। उनसे कम नुकसान में रहने वाले वो उसी श्रेणी के, मगर दोष दृष्टि वालों से कुछ बेहतर वह लोग हैं जो सिर्फ सैर करने वालों और तमाशबीनों की तरह आते हैं। यानी जैसे जगह जगह घूमते फिरते हैं, ये देखा वह देखा, यहाँ गए वहाँ गए, उस तरह सत्संग में भी आ जाते हैं कि चलो देख आवें वहाँ क्या होता है। ऐसे लोगों के बाद आर्थी जीवों की श्रेणी है। हर श्रेणी में जरा जरा फर्क होता है। आर्थी से मतलब उन जीवों से है जो दुनिया की ख्वाहिश और चाह लेकर आते हैं। उनमें बहुत से दर्जात हैं। जो निपट आर्थी और स्वार्थी हैं वो इस श्रेणी में सबसे निकृष्ट जीव हैं। धन, संतान, संपत्ति, सामान, मान बढ़ाई, हुकूमत, ओहदे वगैरह के लिए जीव जैसे इधर उधर भटकते फिरते हैं, उसी तरह अगर उन्होंने कहीं सुना कि फला जगह संत विराजते हैं तो चले आए कि शायद यहाँ हमारी चाह पूरी हो जाए, या जिस दुख तकलीफ में गिरफ्तार हैं उससे नजात हासिल हो जाए। दुख तकलीफ की तो ये बात है कि हर इंसान ख्याल करता है और समझता है कि मेरे से बढ़कर दुखिया इस संसार में कोई नहीं होगा, मगर पता नहीं है कि दुनिया में कैसे कैसे दुख हैं। ऐसे ऐसे दुखिया यहाँ मौजूद हैं कि जिनकी तकलीफ और दुख को देखकर त्राही त्राही करने लगेगा। दुखिया तो सारा संसार है, मगर परमार्थ की चाह सबको नहीं है। परमार्थी वो है जिसको चाहे संसार के सर्व सुख भी भली प्रकार प्राप्त हो, उसका चित्त इस संसार से उदास और उपराम रहता है। परमार्थियों की किस्म ही जुदी है। जो लोग यहाँ सुख मान रहे हैं उनको खबर नहीं है कि वो दुख की हालत से ज्यादा खराबी की हालत है। वो सुख जिसको वे सुख रूप मानते हैं आगे चलकर बल्कि जल्द ही किसी भारी दुख के आने का बयाना और सूचक है। ऐसे आर्थी और स्वार्थी जो सत्संग में आते हैं वो अव्वल तो सत्संग में टिक नहीं सकते, आए और गए। अगर कुछ ठहरे तो बवजह दुनियावी चाह प्रबल और पुष्ट होने के अपने लिए परमात्मा में ऐसी सूरत पैदा कर लेते हैं कि कमोवेश जो कार्रवाई लोभ, मोह, बंधन, राग, द्वेष आदि की दुनिया में करते थे वही सत्संग में भी करने लगते हैं और परमार्थी लाभ से महरूम रहते हैं। जब तक उनको अपनी चाह पूरी होने की उम्मीद रहती है तब तक तो वे सत्संग में रहते हैं। ज्यों ही उनकी चाह पूरी हुई या पूरी होती हुई न मालूम हुई और न उम्मीद हुए कि सत्संग छोड़कर चले जाते हैं और फिर कभी सत्संग का नाम भी नहीं लेते। जो महज नौकरी पाने या रोजगार के लिए सत्संग में आते हैं वो इस श्रेणी के निकृष्ट जीव हैं। इसके बाद
उन जीवों की श्रेणी है जो पहले पहल सत्संग में आने के वक्त तो जाहिरा कोई दुनियावी ख्वाहिश लेकर नहीं आते, मगर कुछ दिन सत्संग में रहने के बाद अंतर में तो दुनियावी चाहें और ख्वाहिशात दबी हुई और छिपी हुई होती हैं, उभर पड़ती हैं, और तब वे अपने लिए उपाधि पैदा करके परमात्मा के फायदे से महरूम रहते हैं। चाहे कोई शख्स इस वक्त बड़ा नेक और भला आदमी मालूम होता हो, लेकिन अगर दुनिया की चाह, ख्वाहिश और तृष्णा अंदर में धरी हुई है तो उसका कोई एतबार नहीं है। नाकिस और खराब कामों का बीज और खजाना रखा हुआ है। या तो नाकिस कार्रवाई अभी कर रहा होगा या आगे चलकर करने लगेगा। सत्संग ऐसी जगह है जहां आकर जल्द औटन और उबाल आने लगता है और दबी हुई व छिपी हुई चाहें अपना ज़हूर करने लगती हैं। उस वक्त ऐसी सूरत पैदा कर लेता है कि निर्मल परमात्मा के लाभ से वंचित रहता है या छोड़कर ही भाग जाता है। सत्संग में आने से पेशतर देवी देवता, दुर्गा भवानी वगैरह का इष्ट था, या तीर्थमूर्त व्रत वगैरह करता था, या कोई और कार्रवाई या अभ्यास वगैरह करता था, तो वह देवी देवता सत्संग में आने पर उसको तंग करने लगते हैं। ऐसा देखा गया है कि मुद्दत से पूजा और उपासना कर रहा था, मगर कभी इष्ट देवता साक्षात नहीं हुए, मगर ज्यों ही सत्संग में आए कि वो सामने आकर खड़े होते हैं और परमार्थ से हटाने के लिए भांति भांति के विघ्न डालते हैं। मन में अनेक प्रकार के भ्रम और संशय उत्पन्न होकर वही पुरानी कार्रवाई बड़े जोर शोर से करने लगता है और सत्संग की कार्रवाई व अभ्यास से विरोध पैदा हो जाता है। सत्संग से दूर हटाने के ये सब काल और माया के विघ्न हैं। ऐसे समय में या तो दोष दृष्टि लाकर सत्संग छोड़कर चला जाता है, या पागल हो जाता है, या न मालूम क्या क्या उपाधियां अपने ऊपर पैदा कर लेता है। कहने का मतलब यह है कि पुरानी टेक और पक्ष अगर अंदर में धसी हुई है तो वह सत्संग की निर्मल जल का छींटा पाकर उबल पड़ती है। जैसे चाशनी में जब दूध का छींटा देते हैं तो मैल ऊपर निकल आता है। अगर परमात्मा की चाह गहरी और सच्ची होगी तो ये विघ्न आएगा, मगर कोई बिगाड़ नहीं करने पाएगा। मुस्तैदी के साथ विश्वास पूर्वक नाम के सुमिरन से ये उपाधि जाती रहेगी, मगर परमात्मा की चाह गहरी और सच्ची होनी चाहिए, वरना ऐसी हालत में न तो विश्वास रहेगा और न नाम का सुमिरन ही बन सकेगा। पिछले जमाने की कार्रवाइयां अगर विधि पूर्वक न बनेंगी और केवल हट बस की जावेंगी तो उनसे अहंकार पैदा होगा। जिस जमाने में वो कार्रवाइयां की जाती थीं, उस वक्त उनके करने का अधिकार रखने वाले ईश्वर कोटि जीव थे जो उनको कर सकते थे। इस वक्त कलयुग में वो कार्रवाइयां कदापि नहीं बन सकती हैं, मगर हठवश जीव उनको करते हैं और हठवश जो क्रिया की जाती है उससे अहंकार पैदा होता है, और अहंकार सर्व पापों का मूल है। कहने का मुद्दा यह है कि जो लोग टेक और पक्ष से पुरानी कार्रवाइयां कर रहे हैं वो अपने लिए पाप कर्मों का खजाना तैयार कर रहे हैं। जिनको छुआछूत का इस कदर विचार है कि आसमान में सुखाई हुई धोती पहनते हैं और जब वो आसमान में सूख रही हो उस वक्त उसके नीचे से कोई आदमी निकल जाए तो उस धोती को अपवित्र ख्याल करते हैं, ऐसे लोग 84 के दंड के अधिकारी हैं। जाहिरा वो इतनी शुद्धता पालते हैं, मगर वो ऐसी नापाक कार्रवाइयां कर रहे हैं या आगे चलकर उनसे बन पड़ सकती हैं कि जिनको देखकर दुनिया के लोग भी नफरत करेंगे। कर्म भर्म टेक पक्ष आदि
जल्द से जल्द त्याग कर देने चाहिए, वरना वो परमात्मा में बड़ा विघ्न करेंगे और मरते वक्त तो जरूर ही तंग करेंगे और इसको 84 में खींच कर ले जावेंगे, इसमें कुछ शक नहीं है।